नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलती है सरकारी नौकरी और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी, चाहे वो नई भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो या फिर एलिजिबिलिटी या फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल, एग्जाम पैटर्न हो या फिर सिलेबस की हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में आपको मिलती है। तो प्रोफाइल से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में ही आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों हमारा मकसद सिर्फ खबर पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सही समय पर सही जानकारी पहुंचाना है, ताकि आप अपने कैरियर के लिए सही तैयारी कर सके और सरकारी जॉब पाने का सपना पूरा कर सके। दोस्तों अगर आप 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको वो सब जानकारी मिलेगा जो शायद आपको कहीं और इतनी साफ और आसान भाषा में ना मिल पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह जो वैकेंसी निकाली गई है वो इंडियन ऑयल कोऑपरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। अगर पोस्ट की अगर बात करें तो यह अप्रेंटिस की पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिलता है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है 537 पोस्ट पे अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत यह जो आता है उसमें 537 अप्रेंटिस की पोस्ट निकाली गई है। अब दोस्तों यह देख लेते हैं कि ये नंबर कितनी सीट आई है किस स्टेट में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो EPRL जो एक रीजन है उसमें अगर देखें तो असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ये सभी आपको इसमें स्टेट में आपको देखते हैं। लेकिन लोकेशन की बात करें तो सभी जगह में आपको लोकेशन के हिसाब से अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। वैसे ही अगर बात करें ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस में जो टोटल पोस्ट निकाली गई है वो 156 पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें से गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। वही बात करते हैं NPRL में, तो जो NPRL में है जो पोस्ट है 197 आपको देखने को मिलती है। जो वेस्ट रीजन पाइपलाइन जो टोटल है इसमें सभी मिलाकर के आपको 537 पोस्ट पे वैकेंसी देखने को मिलती है। दोस्तों अगर इस पोस्ट के बारे में अगर बात करें तो ये जो ट्रेड है ये टेक्नीशियन और अप्रेंटिस, मैकेनिकल टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिकल सभी पोस्ट पे अलग अलग वैकेंसी पे आपको देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए जो इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली। तो सबसे पहले देखें तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले अगर क्वालिफिकेशन की ओर देखें तो हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो ट्रेड्स के लिए और डिसिप्लिन अगर बात करें तो टेक्निकल अप्रेंटिस जो कि मैकेनिकल के ऊपर पोस्ट आती है उसमें से आपको कहा गया है कि 3 इयर्स का आपके पास लेटरल एंट्री में आपको आफ्टर क्लास 12 के बाद आपको ITI आपको इसमें ITI में एडमिटेड इन सेकेंड ईयर डिप्लोमा का कोर्स किए हैं तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किए हैं तो आप टेक्निकल अप्रेंटिस में आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों वो टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के ऊपर है। अगर इसकी अगर क्वालिफिकेशन देखें तो इसका भी सेम ही है कि आपको 12 के बाद सेम ही है कि इसमें आपको 12 के बाद आपको जो कोर्स है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको अगर आपने कोर्स किया है 12 के बाद तो आप टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल में आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर वैकेंसी की ओर देखें तो थर्ड हमारा टेक्नीशियन अप्रेंटिस में आया है वैकेंसी। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो आपको इसमें क्या कहा गया है कि जो जिसमें आपको 3 इयर्स का लेटरल जो एंट्री होता है वो 12 के बाद आपको SC में ITI में एडमिटेड होना चाहिए और सेकेंड ईयर में आपने डिप्लोमा का कोर्स किया है तो आप आपने किस किस कोर्स से किया है उसमें आप देख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से अगर आपने कोर्स किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे तो आप टेक्निकल अप्रेंटिस में आप अप्लाई करने के लिए योग्य होंगे। फिर बात करते हैं ट्रेड्स जो अप्रेंटिस की पोस्ट है, इसमें असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज फुल टाइम बैचलर डिग्री आपने ग्रेजुएशन अगर किया है अगर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, चाहे आपने BCA किया हुआ है या फिर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी भी आपने कोर्स किया है या फिर BA किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ट्रेड अप्रेंटिस के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन अपने को कंप्लीट किया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ट्रेड अप्रेंटिस की जो पोस्ट है जिसमें अकाउंटेंट पे पोस्ट आई है उसका कहा गया कि फुल टाइम बैचलर डिग्री आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, केवल आपने कॉमर्स से अगर किया है तो किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो कि मिनिमम आपको 12 पास होना चाहिए बट बैलो इन ग्रेजुएट, यानी कि ग्रेजुएट भी होना चाहिए। लेकिन अगर 12 अगर पास किया है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के आप पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें खास बात यह है कि इसमें फ्रेशर अप्रेंटिस में मांगा गया, यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इसमें इंक्वायरी नहीं होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर पे आपको डायरेक्ट जॉब लग जाएगी। और इसका जो डोमेस्टिक डाटा एंट्री का जो ऑपरेटर है उसमें आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगा गया इसके भी ऊपर आपको 12 पास होनी चाहिए। और साथ ही में एडिशनल अगर कहा गया है
कि आपके पास एक प्रोसेस स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर पे होना चाहिए, और ट्रेनिंग में लेस देन 1 ईयर इशू बाय एन अवार्डिंग बॉडी रिकॉग्नाइज अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन के आधार पे आपको जो है 12th पास के बाद एक डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक सर्टिफिकेट आता है, जिसमें आपको 1 ईयर का इसमें इशू करना है क्या कि इसमें आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है, वो इसमें आपको लगाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कैंडिडेट के पास ये पर्सनल जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी कि क्वालिफिकेशन का जो एलिजिबिलिटी का होगा, उसमें आपको क्राइटेरिया के लिए फुलफिल करने के लिए आपको 31 अगस्त 2025 तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी कि आपको जो आपको क्वालिफिकेशन किया वो 31/8/2025 तक आपको हाथ में आनी चाहिए, यानी कि अगर आप है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज क्राइटेरिया के लिए आपको जो मिनिमम आपको एज मांगा गया है वो 18 साल है। 18 साल से लेकर के आप 24 साल तक के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये 24 साल जो आपको कहा गया है दोस्तों, ये भी आपको 31 अगस्त 2025 तक आपकी होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो 24 साल होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो आपको इसमें 12 मंथ का आपको डेट ऑफ इंगेजमेंट के आधार पर ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप जो आपने ट्रेनिंग किया है वो 12 महीने का आपके पास इंगेजमेंट के आधार पर आपको इसमें देखने को मिलेगा। और अगर बात करते हैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की, तो इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कैंडिडेट रजिस्टर इन NAPS और NATS पोर्टल पर जो अप्लाइंग का जो नोटिफिकेशन आएगा उसी के आधार पे आपको पैनल कम मेरिट लिस्ट में आपको इसमें नाम दिया जाएगा, यानी कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, सिर्फ आपको मेरिट के आधार पे इसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें जॉब होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि www.apprenticeshipindia.gov.in पे आपको जाकर के यहाँ पे आपको इसमें सर्च करना है गूगल पे। वहाँ पे जाने के बाद आपको इसमें जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप जाकर के, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते थे दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग अपॉर्चुनिटी इन NATS और NAPS पोर्टल पे जो भी होगा वो 29/8/2025 से लेकर के 18/9/2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें तो 29 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट है वो 18 तारीख तक है, यानी कि 18 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अच्छा खासा टाइमिंग भी बचा हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मददगार लगा होगा। अगर मददगार लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि वो भी सरकारी जॉब की तैयारी में आगे बढ़ सके। दोस्तों हमारा एक छोटा सा टारगेट है जिसको आपको 10 सितंबर से पहले 1000 सब्सक्राइबर फैमिली को मेंबर को पूरा करने का। और याद रखिए, आप हमारे लिए सिर्फ एक सब्सक्राइबर नहीं बल्कि इस ऑनलाइन फैमिली का हिस्सा हैं। आपका हर एक सपोर्ट हमें और मेहनत करने की ताकत देता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही में आप हमारे चैनल को बेल आइकन को भी आप प्रेस करके दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर सरकारी नौकरी की जो अपडेट है, वो चाहे वो एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो या फिर एग्जाम की जो भी स्ट्रैटेजी हो, की जानकारी आपसे सबसे पहले तक पहुंच सके। दोस्तों साथ ही में आपको कमेंट बॉक्स में आपको हमको जरूर बताना है कि आपको अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं, और पढ़ाई का पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।